हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइबर वॉर जो वेब सीरीज़ है उसके एपिसोड नंबर 3 एंड 4 के बारे में, यानी 3rd एंड 4 के बारे में आज हम जानेंगे। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरटेनमेंट तो आपको मिलता ही है वेब सीरीज़ से, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या सीख सकते हैं इन एपिसोड से। तो इसके अंदर आपको मिलेगा बैकडोर, फिशिंग, फार्मिंग, ईमेल स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट है, और वेबसाइट पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की एक वेबसाइट है जिनमें टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और एक फेक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। मतलब इससे रिलेटेड एपिसोड है, वो तो देखने से ही आप लोगों को पता चलेगा। तो एक बंदा टिकट बुकिंग कर रहा होता है, लेकिन टिकट कॉस्टली होती है, लेकिन यहाँ उसके पास एक लिंक आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, और उस लिंक में लिखा होता है कि आपको 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस लिंक से पे करेंगे। तो गाइज़ ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को भी सिक्योर रहना चाहिए कि हमेशा ऑफिशियल और जेन्युइन वेबसाइट से ही आप पे करें, या जेन्युइन वेबसाइट से पूरी जानकारी लेने के बाद ही ऐसा कुछ करें, और फेक जो लिंक है उन पे विजिट ना करें, क्योंकि इसमें भी लगभग वैसा ही हुआ था। दूसरा, पेमेंट वो कर देता है, और जब बाद में वो उस लिंक को देखते हैं तो उस लिंक से सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी होती है। तो डेफिनेटली अब सवाल आता है उसे इन्वेस्टिगेट करने का। तो ये लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये इन्हें पता चलता है कि उसने कोई ना कोई पॉपअप या फार्मिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया या बैकडोर इंप्लीमेंट कर दिया था वेबसाइट में, जिससे कि वो उन्हें अपना शिकार बना पाया। दूसरा, जो मूवी के अंदर है, अब ये लोग अपने टारगेट को पकड़ने के लिए फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो सामने वाला व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक कर देगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाएगी और वो उसे पकड़ पाएंगे। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए तो आपको एपिसोड जो है वो देखना पड़ेगा। बाकी इसमें यूज़ होने वाली जो टर्म और टेक्निक है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला इसमें है फिशिंग एंड फार्मिंग। गाइस दोनों लगभग मिलती जुलती चीज़ें हैं। फिशिंग के अंदर तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सामने वाले टारगेट के पास फेक वेब पेजेस या फेक वेबसाइट बना के भेजता है, जिसमें अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसी की तरह का मिलता जुलता जो पेज है वो आपके पास भेजेगा। और उसका जो सबसे बड़ी वे ऑफ डिटेक्शन क्या है कि जो उसका एड्रेस होता है ना, ऊपर जो नाम लिखा होता है वेबसाइट का, वो आप ध्यान से देखें, वहाँ से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं तो पेज बिल्कुल हूबहू सेम ही होता है। अगर वहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास चली जाती है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फिशिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं फार्मिंग की। तो गाइस फार्मिंग में क्या होता है, ये भी एक तरह का साइबर अटैक है। यहाँ पे वेबसाइट की ट्रैफिक को एक फेक वेबसाइट पे, जो मेलिशियस वेबसाइट, वहाँ पे रिडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हैकर्स होते हैं। फार्मिंग ज़्यादातर मान लीजिए किसी वेबसाइट में अगर कोई वल्नरेबिलिटी या बग है तो ये पॉसिबल हो जाता है, और डीएनएस सर्वर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमी है तो भी ये पॉसिबल हो जाता है। तो वहाँ पे जो हैकर्स हैं वो आपको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक फेक वेबसाइट पे जो कि ओरिजिनल नहीं है। तो लगभग इस केस में वैसा ही हुआ था। दूसरा, बैकडोरिंग क्या होता है कि बैकडोरिंग एक तरह का ऐसा मेलिशियस कोड होता है जिससे सिस्टम पे कंट्रोल बनाया जा सकता है, किसी वेबसाइट पे बनाया जा सकता है, और हैकर लोग लगभग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप अपने सिस्टम को अपडेट रखने के लिए लेटेस्ट एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें, ताकि मतलब क्या होता है कि बैकडोर का काम ही ये है कि आपको लगेगा नहीं कि वो हैक हो गया, लेकिन जब हैकर को ज़रूरत पड़ेगी तो उसे एक्टिवेट करके अपना काम वो करवा सकता है। तो इसीलिए अगर आप लेटेस्ट और अपडेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी संभावना जो है बैकडोर वगैरह की कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, ईमेल स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के ईमेल से मेल कर देता है आपको। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका ईमेल है abc@gmail.com, तो जो हैकर है वो भी सेम abc@gmail.com की तरह का एक मेल बना के आपके पास मेल कर देगा। वो एग्जैक्टली सेम ही होगा, लेकिन बात क्या है कि वो फेक होगा। तो इस टेक्निक के अंदर हैकर लोग ऐसा करते हैं। तो आपको देखो किसी भी नाम को अच्छे से देखना है और चेक करना है, और कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मेल के दौरान नहीं भेजनी चाहिए। ये प्रिकॉशंस होते हैं इसके। तो गाइज फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कौन सी नई वेब सीरीज़ या मूवी के बारे में आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।